घर से इन 5 लोगों को खाली हाथ न जाने दें। ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 खास व्यक्तियों के बारे में जिन्हें घर से कभी भी खाली हाथ न जाने दें। हमारे धर्म शास्त्रों और पुराणों में दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि दान केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक पवित्र कर्म है जो मनुष्य के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। दान करने से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद भी मनुष्य पर बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार यदि सही समय पर सही व्यक्ति को दान किया जाए तो जीवन की कई मुश्किलें स्वतः ही दूर हो जाएंगी। वहीं कुछ विशेष व्यक्तियों को खाली हाथ लौटाना अशुभ माना गया है। माना जाता है कि इससे भाग्य कमजोर होता है और घर में नकारात्मक प्रवेश का कर जाती है। आइए जानते हैं कि वे 5 लोग कौन हैं जिन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आपकी एक लाइक हमें नई नई जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, साधु संत। यदि आपके घर के द्वार पर कोई साधु संत, महात्मा या ज्ञानवान व्यक्ति आता है तो उन्हें कभी भी खाली हाथ लौटाना अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि साधु संत भगवान का ही रूप माने जाते हैं और उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद मनुष्य के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। उन्हें सम्मान दें और यथासंभव दान अवश्य करें। उनके आने से पहले चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। ऐसी मान्यता है कि संत को निराश करने से जीवन में रुकावटें बढ़ जाती हैं। नंबर 2, वृद्ध या असहाय व्यक्ति। यदि कोई वृद्ध, असहाय या भूखा व्यक्ति सहायता के लिए आपके दरवाजे पर आए तो उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति की सहायता करने में पूर्व जन्मों में पाप भी नष्ट हो जाते हैं, शनि राहु के दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति असहाय लोगों को खाली हाथ लौटाता है उनके जीवन में संघर्ष और कष्ट बढ़ जाते हैं। इसलिए यथाशक्ति कुछ न कुछ अवश्य दें, चाहे भोजन हो, कपड़े हो या थोड़े पैसे। नंबर 3, किन्नर। किन्नरों को हमारे समाज में सम्मान दिया जाता है और शास्त्रों में भी इन्हें विशेष स्थान मिला है। ज्योतिष अनुसार किन्नर बुध ग्रह का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें दान करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुद्धि, व्यापार तथा भाग्य से जुड़ी परेशानियां दूर रहती हैं। विशेषकर हरे रंग की वस्तु दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। उनका अपमान या उन्हें खाली हाथ लौटाना शुभ नहीं होता। नंबर 4, भूखी यात्री या मजदूर। यदि कोई राहगीर, यात्री या मजदूर भोजन या पानी मांगता है तो उसे मना न करना पाप माना गया है। कहा जाता है कि भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा दान है। यह दान सीधे देवताओं तक पहुंचता है और मनुष्य के जीवन में सुख शांति बढ़ती है। ऐसे लोगों को खाली हाथ भेजने से घर में बरकत कम होती है, इसलिए भोजन या पानी अवश्य दें। नंबर 5, घर की बेटी। धर्मशास्त्रों में बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। यदि आपकी बेटी मायके आती है तो उसे कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। उसे सम्मान दें, स्नेह दें और अपनी क्षमता अनुसार उपहार देकर विदा करें। कुछ घरों में बेटियों का अपमान किया जाता है जिसके घर की सुख समृद्धि धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लक्ष्मी कभी भी उस घर में नहीं ठहरती जहां बेटी का सम्मान न हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय श्री राधे राधे।